ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एक सोसाइटी के प्रधान के साथ सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सोसाइटी में एक महिला लिफ्ट के अंदर 20 मिनट तक फंसी रही। इसकी शिकायत को लेकर वे बिल्डर के कार्यालय पर गए थे, जहां वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथ मारपीट की और चुप रहने के लिए कहा। सोसाइटी के लोगों ने इसकी शिकायत डीसीपी, एसीपी और थाने में दर्ज करवाई है। बता दें कि पार्क फ्लोर 1 करीबन 10 साल पुरानी सोसाइटी है, जहाँ अभी बरसात के दिनों में एक महिला लिफ्ट बंद होने के चलते 20 मिनट तक फंसी रही। इसके अलावा कई अन्य कमियों को लेकर बीपीटीपी बिल्डर के पास सोसाइटी वासी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां सोसाइटी के प्रधान विजय दीक्षित के साथ सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मारपीट की गई। सोसाइटी वासियों का कहना है कि अब उन्हें सिक्योरिटी से भी डर लगने लगा है। जब तक बाहरी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन अब तो सिक्योरिटी गार्ड ही रेजिडेंट्स को पीटने का काम करने लगे हैं, जिससे वे डरे हुए हैं। इसी के चलते पुलिस में इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि जल्द ही बिल्डर कंपनी और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मारपीट नहीं बोलेंगे इसको, तो मार ही बोलेंगे अकेला, बिकॉज ये वन साइडेड था सारा की सारा। हमला ही बोलेंगे इसको। इसका रीज़न ये है कि एक लेडी हमारी जो थी G+5 की, वो लिफ्ट में फंस गई थी, 20 मिनट के आसपास फंसी नहीं इसमें। तो जब मेरे पास ये मैसेज आया कि हाँ हम लोग फंसे हुए हैं, और बीइंग ए प्रेसिडेंट, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हाँ भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो जब मैंने एक्शन लिया, मैंने बीपीटीपी के जो बीपीएस की जो अथॉरिटी है उनको मैंने मैसेज डाला कि मुझे उसके बारे में बताओ कि क्या हुआ है। हम तो एएमसी भी देखे बैठे हुए हैं, हम सीएमसी दी हुई कॉम्प्रीहेंसिव में बोलते हैं इसको, एएमसी देखे रखे हुए हैं, जिसमें लिफ्ट के सारे जो चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। यदि आपने बंदा लगाया वो लिफ्ट ऑपरेटर है या लिफ्ट टेक्नीशियन है, वो उसका आप हमको ITI सर्टिफिकेट दो। मेरे को हमको मालूम चला था कुछ टाइम पहले कि ये लोग ऐसे क्या है कि किसी भी बंदे को ला के रख देते हैं। अभी एक हमको मैसेज दिखाया गया कि जो हमारा मिस्त्री है उसको लिफ्ट टेक्नीशियन बना के रखा हुआ है। वो जब हुआ क्या था फिर वो जब उसको हुआ तो हमारी जब हम लोग अपनी पर्सनल मीटिंग खत्म करके सोसाइटी की मीटिंग खत्म करके आए थे, जिस ये मुद्दा हमने वहाँ पे डिस्कस किया, तो अपना जो गार्ड जो हमारा बीएमएस का ऑफिसर हमने मीटिंग करे थे, उसके बाद हम चाबी देने के लिए नीचे गया तो वो गार्ड ने मुझको बुलाया, जो एसओ है, उसने एसओ ने बोला कि देखिए आप हमको तो बोलते रहते हो कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते हैं। तो उसने सडनली मतलब कि हम ये सब बाद में बात करेंगे, देन सडनली उसने मुझे वीडियो दिखाना शुरू करी कि आप इनके ऊपर कुछ नहीं बोलते हो। तो वो थोड़ा सा अपने एग्रेसिव मूड में चला गया उसको। तो मैं वापस लौट रहा था, लेकिन उसने फिर से मुझे आवाज़ दी। देन मुझको आके बोलता है कि तू ही है पूरी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा बोलता है और कोई नहीं बोलता, तो तुझको तो मैं देख लूँगा। और देखने के साथ ही उसने मुझको मारना शुरू कर दिया। एंड उसने मुझे 2 थप्पड़ उसने मुझे मारे, जिसमें ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को ब्लडिंग भी स्टार्ट हो गया था। और फिर सडनली विद दी हेल्प ऑफ सोसाइटी मेंबर्स हम लोग वहाँ पे गए, हॉस्पिटल गए। ये देखिएगा मुझे लगा हुआ है ऑलरेडी, ये पूरा अब ठीक होने के लिए आ गया है ऑलमोस्ट। सब स्वेलिंग अभी भी है मेरे पास। तो वो ये सब चीज़ें हैं। अब मुझको ये समझ में नहीं आता है कि यदि आप शांत बैठते हो तो सब ठीक है। ये मारपीट आपके साथ में हुई है क्या? इसकी कोई शिकायत पुलिस को दी है आपकी तरफ से? हम लोग कर चुके हैं, ऑफकोर्स विद दी हेल्प ऑफ द बाकी लोगों के हेल्प की वजह से, CCTV की जो फुटेज थी उसकी हेल्प की वजह से हम लोग थाने में भी गए थे। हम 75 थाने में गए। वहाँ पे एक्चुअली जो इनिशियल स्टेज थी वो हमारी एप्लीकेशन लिख ही नहीं रहे थे। नहीं, अब क्या शिकायत दे दी गई है? हाँ, DCP के पास शिकायत गई है। कल ACP साहब भी आए थे कल 75 थाने, उनको भी पूरा बाकायदा मैटर बता दिया गया है। और जो SHO हैं वो अभी भी मेरे टच में हैं, अर्जुन देव जो हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। मैं तो ये पहले कहूँगी कि ये हमारे प्रेसिडेंट के साथ मारपीट नहीं हुई, ये हमारे पे मारपीट है, ये हमारे पे हमला है। और हमला सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमने एक आवाज़ उठाई थी, हमने आवाज़ भी नहीं उठाई थी। मैं आपको उस स्क्रीनशॉट मैसेजेस शेयर कर सकती हूँ ऑनलाइन स्क्रीन पे अभी, कि वो बात क्या थी। मैं उस दिन फ्राइडे को 6:03 या 4 पे G5 जो उधर 5 माले वाला टावर है, W टावर के लिफ्ट में अपने आवाज़ 5th फ्लोर से जैसे नीचे उतरी हूँ, when I started getting down, lift got stuck in between. It was raining heavily. Everywhere it was noise, so nobody could hear me. And as you can see, my voice is loud enough to be audible by anyone. I was stuck in the lift for 20 minutes. Somehow, by God's grace, I was pressing the emergency button, but there was no one around. कोई मेरे आसपास नहीं था। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से कोई आया, मैं भी इधर इमरजेंसी से उधर इमरजेंसी से, मैंने बहुत मुश्किल से दरवाजे को सिर्फ खोला, और खोलते के साथ मैं निकली। मेरी छतरी अभी भी अंदर बंद पड़ी होगी उसमें।
मुझे फिर हिम्मत नहीं हुई उसमें अंदर जाने की। 20 मिनट अगर यही, और मान लीजिए कि 20 मिनट अगर कोई इंसान लिफ्ट में फंसा हुआ है और उसको ये कारण बताया जाता है कि मैडम जी ये तो बारिश की वजह से हुआ है, तो क्या एक सामान्य नागरिक होने के नाते क्या मेरा ये अधिकार नहीं बनता मैं ये पूछूं कि लिफ्ट में जब एनुअल मेंटेनेंस हो रही है, जब टेक्नीशियंस ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो फिर ये बारिश का पानी इतना हद तक कैसे चल गया कि आदमी 20 मिनट तक फंसा हुआ है? और मैंने जब वो सवाल उठाए तो उस पे बात आगे बढ़ी है। बिल्कुल बहुत डर लगता है। जैसे मैंने बोला, हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो वो एक फीलिंग बैठ गया है कि अब क्या हम घर में बंदूक रखें या डंडे रखें। एंड एज अ फीमेल तो और ज़्यादा डर लग गया। अगर हमारे प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है तो हम लोग तो वैसे भी सिक्योर्ड नहीं है। क्या पुलिस के पास पहुंचे होंगे तमाम लोग? आप पुलिस का लगता है कि साथ में? ये सब हम एकदम बड़े पॉपुलेशन के साथ हम लोग कल पुलिस के पास भी गए थे, डीसीपी के पास भी गए थे, कमिश्नर के पास भी गए थे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि एक्शन हो जाए। मारपीट का जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न बीपीटीपी ने लगभग अपनी सारी सोसाइटी में क्रिएट कर दिया है। ये लोग जो कैम नहीं स्कैम में चल रहा है, ये असलियत में कैम के नाम से हमसे जो पैसा लेते हैं या सोसाइटी वासियों से जो पैसा लेते हैं, उसके पैसे से गुंडे पालते हैं। जिस भी सोसाइटी में कोई भी प्रेसिडेंट हो या नॉर्मल कोई भी रेजिडेंस जो है, अगर इनके लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वो लोग उसको पीटते हैं। पहले थोड़ा छोटा मोटा पीटते हैं, जैसे अब करें, अगर फिर भी हम लोग फिर हम खड़े होते हैं तो फिर अच्छा खासा किसी के पैर तोड़ देते हैं। आप भी ये देखते आ रहे हैं। मैं सभी साथियों के साथ एक बात, राजीव भाई के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार हम बीपीटीपी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कारण एक बता देता हूँ, बीपीटीपी जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड चेंज, हमें सिक्योरिटी गार्ड चेंज नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सोसाइटी में आने वाला हर एक सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों की मर्ज़ी से लगेगा, चाहे उसे बीपीएमएस देख रहा हो चाहे कोई भी देख रहा हो।